पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोन्नति की 55वीं कक्षा है। वेदोन्नति में हम तृतीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 58वें श्लोक तक हो गया था। आज 59वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। एक विशेष बात यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, कैसे हमारी सभा होनी चाहिए उनके बारे में वहां पर महात्मा वेदव्यास जी बता रहे हैं। क्योंकि निर्णय तो सभा से होती, व्यक्ति का निर्णय, व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का चिंतन अलग होता, और सभा से निश्चय निकल कर आता है। प्राचीन काल में भी, अभी जो हमारा भारतीय संसद है आप देखोगे तो उसमें ऋग्वेद में जो सभा समिति नाम है उन सब का भी उल्लेख किया गया है कि प्राचीन काल से वैदिक युग से ये सब चलती आ रही है। सभा क्या है, समिति क्या है, फिर राष्ट्र का संचालन कैसे होता है, उसको भी सब का ये सब रखा गया है कि तब से हमारे ये संसद चलता आ रहा। और पीछे जो संसद भवन था उसमें ये लिखा हुआ था, आप ये जो श्लोक पढ़े ने, आपके संसद में पता नहीं, लेकिन पीछे जो संसद भवन था, अभी तो नया संसद भवन बन गया, पिछले साल ही बना है। तो आपके संसद में पता नहीं, पिछले संसद में तो लिखा हुआ था ये। श्लोक बोलिए। तवायत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा येन वदन्ति धर्मम् न सौ धर्म यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम्। याद करने योग्य श्लोक है। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। सभा तो उसको कहते हैं जहां पर वृद्ध व्यक्ति है। जहां वृद्ध व्यक्ति नहीं है वो सभा ही नहीं है। हम जैसे हमारे यहाँ भारत में इलेक्शन, एक क्या कहते हैं, गणतंत्र व्यवस्था है, तो चुनाव होता है, चुनाव से चुने हुए लोग आते हैं। मानो सभी युवक चुने में आएंगे और कोई वृद्ध है नहीं तो कैसे चलेगा। तो इसलिए राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, और जो किसी विशेष क्षेत्र में ऊंची योग्यता रखते हैं ऐसे 12 व्यक्ति को चयन करते हैं। विशेष क्षेत्र में ऊंची योग्यता हो तो वृद्ध होंगे ही होंगे। तो 12 व्यक्ति तो ऐसे चुनकर आएंगे जो राष्ट्रपति चुनेंगे, जिनका विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, बहुत अलग अलग क्षेत्र है, उनमें सब में जिसके राजनीति के क्षेत्र में, तो जिसकी अच्छी योग्यता है उनको राष्ट्रपति चुनते हैं। और हम लोग जो उपनिषद पढ़ते हैं उनका अर्थ पढ़ते हैं ना, सत्यव्रत सिद्धांत का, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर राज्यसभा सदस्य थे। मतलब उनके साहित्य में, आध्यात्मिक शास्त्र में इतनी योग्यता थी तो राष्ट्रपति ने उनको चुना था। संस्कार चंद्रिका पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, उपनिषद रहस्य, एकादश उपनिषद भाष्य, ये सब उन्होंने रचना की। तब सभा का मतलब वृद्ध व्यक्ति होना अति आवश्यक है। इसलिए आजकल भी कोई ट्रस्ट बनाते हैं
तो किसी पुराने व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में रखा जाता है, जो पुराना व्यक्ति है, जिसका अनुभव अधिक है, योग्यता हो, विद्वता हो अधिक हो, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसमें ऐसे व्यक्ति एक भी नहीं है, वो सभा ही नहीं है। न सा सभा यत्र न संते वृद्धा, जहाँ पर वृद्ध नहीं होते हैं। और लेकिन उसके बाद दूसरी बात कह देते हैं, नाते वृद्धा ये न बदंती धर्मम, कहते हैं वृद्ध तो वृद्ध के कैटेगरी में ही नहीं आएंगे, हम वृद्ध के वर्ग में नहीं आएंगे, जो धर्म का कथन नहीं करते हैं। द्रौपदी का जब वस्त्राहरण करते थे, सब लोगों ने चुप करके सर झुकाकर नीचे सर करके रह गए। अकेला केवल विदुर जी ने आपत्ति की और राजा को ताड़ना की, आप राजा है, आपके राज्य में ही हो रहा है, आप इसका विरोध करो। केवल अकेले विदुर जी ने बताया था। तो इसलिए महात्मा विदुर वास्तव में महात्मा पदवाच्य, किसी को नहीं डरते थे। पूरी सभा चुप होकर बैठी, अकेले व्यक्ति ने आवाज उठाई। तो जो लोग धर्म को नहीं बताते वो वास्तव में वृद्ध है ही नहीं, भले आयु उनकी अधिक है, उनको वृद्ध के वर्ग में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो धर्म का कथन नहीं करते। वृद्ध इसलिए वृद्ध है क्योंकि वो धर्म को जानते हैं और धर्म को कहते हैं। तो माता पिता भी यदि वृद्ध हो गए तो उनके वृद्धत्व का कारण धर्म का उपदेश करें। बच्चे, बालक, संतान अधर्म करें तो उनको अधर्म से रोके और धर्म का उपदेश करें। ये अलग बात है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जनरेशन गैप हो जाता है, बच्चे मानते नहीं बात, माता पिता को भी कह देते हैं। कहीं तो शिष्टता पूर्वक विरोध करते हैं, कहीं अशिष्ट पूर्वक विरोध करते हैं, कहीं फिर अलग हो जाते हैं, माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये तो भेद रहेगा, इसलिए ऋषियों ने वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया है। क्योंकि माता पिता हर 25 साल में तो दुनिया बदलती जाती है। अभी जो चल रहा है मोबाइल का युग है, सब कुछ मोबाइल से होते हैं, तो पीढ़ी बदलती है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, तो आचार व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। लेकिन माता पिता जब घर में रहते हैं, उनका काम है धर्म का उपदेश करें। ऐसे वृद्ध व्यक्तियों का काम ही होता है कि धर्म का उपदेश करें, और जो धर्म का उपदेश नहीं करते वो वृद्ध पदवाच्य ही नहीं है। धर्म के कारण से ही वृद्ध है। वृद्ध का अर्थ बूढ़ा नहीं होता, वृद्ध का अर्थ बढ़ा हुआ, जिनका ज्ञान, जिनके आयु, जिनका अनुभव बढ़ा हुआ वो वृद्ध है। किस कारण से बढ़ा हुआ? अधर्म से बढ़ा हुआ तो उसको वृद्ध नहीं कहेंगे, धर्म के कारण से जो बढ़े हुए उनको वृद्ध कहेंगे। जो धर्म का कथन नहीं करते हम वृद्ध ही नहीं है। अंत को धर्म के कह दिया, न सो धर्म यत्र न सत्यम अस्ति, धर्म में वही है जहां पर सत्य नहीं है। आज दुनिया में जितने सब संग्राम होते हैं सब धर्म के कारण से होते हैं। अलग अलग धर्म के ऊपर एक धर्म दूसरे धर्म वाले के ऊपर आरोप करते हैं। यद्यपि मनुष्य के लिए धर्म एक ही है, लेकिन तथाकथित जो प्रचलन कर दिया ये एक धर्म है, ये एक धर्म है, वो धर्म नहीं है। अलग अलग मत है, अलग अलग मान्यता के आधार पर समूह है, तो उसको धर्म के नाम से प्रचलन कर दिया। वास्तव में धर्म नहीं, वास्तविक धर्म कौन सा है? जिसमें सत्य है। कहते नासो धर्म, और वास्तव में धर्म ही नहीं है। यत्र सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है तो धर्म ही नहीं है। धर्म शब्द संस्कृत में ध्रिय धारणे से बनता है। धर्म किसको कहते हैं? जो धारण करता है और जिसको धारण करते हैं। जल का धर्म क्या है? तरल। जल यदि कठोर हो जाए तो उसको फिर जल नहीं कहते, क्या कहेंगे? बर्फ कहेंगे। और जल यदि हवा भाप बन जाए तो उसको फिर जल नहीं कहेंगे, वाष्प कहेंगे। तो जब तक जल है, जल का धर्म उसमें रहता है,
और जल का धर्म क्या है? तरल। जल का धर्म क्या है? ऊपर से नीचे की ओर बहना। ऐसे ही मनुष्य का जो धर्म है वो कभी नहीं बदलेगा। धर्म तो वही होता है जो सत्य है। मनुष्य का धर्म मानविकता है, और जिसके अंदर मानविकता नहीं है, वो भले शरीर से मनुष्य शरीर है, महर्षि दयानंद ने लिखा है पशुओं का बड़ा भाई है। शरीर के कारण से मनुष्य नहीं, मानविकता के कारण से मनुष्य है। तो जिसके अंदर मानविकता है वो धर्म है, वो रहेगा। और महर्षि पतंजलि ने जो सब बताया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब धर्म के अंतर्गत है। धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में पढ़ा, इसमें अष्टावेदा स्मृता बताया। लेकिन पतंजलि ने जो योग दर्शन में यमों को बताया वो धर्म है। अहिंसा के कारण से मनुष्य जीवित है। यदि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारपीट करने लग जाए तो बचेगा कितने कितने लोग बचेंगे? पूरा ये तो वंश ध्वंस हो गए, एक भी नहीं बचे। आपस में लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने किसी शत्रु से मरे नहीं, किसी रोग से नहीं मरे, किसी कारण से, आपस में लड़ते लड़ते मरे। अहिंसा है तो हम जीवित रह सकते हैं। हिंसा करेंगे, हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर हिंसा करे तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा, अथवा एक व्यक्ति अंत में जीवित रहेगा। और आज तो ऐसी स्थिति है, हर एक के पास पता चले ये आप डालकर खुद भी मारेंगे और दूसरों को मारेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो अहिंसा के कारण हम जीवित रहते हैं, इसलिए अहिंसा धर्म है। व्यक्ति दूसरे को झूठ कहे तो जीवन कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। दुकानदार के पास गए, आप सामान ले आए, सब बाद में देते हैं। लेकिन सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो पैसा पहले देना पड़ेगा, बाद में काम हो। पोस्ट ऑफिस में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले रसीद नहीं देगा, पहले आपको पैसा देना है। प्राइवेट में होता तो उल्टा होता है। लेकिन कुछ भी हो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो। यदि हमने बैंक में पैसा दिया और रख लिया हो, काम नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? सत्य के आधार पर ही चलता। सारे लोग असत्य आचरण करेंगे तो हम जी ही नहीं सकते, व्यवहार हो ही नहीं सकता। सत्य ही धर्म है, असत्य अधर्म है, जी नहीं सकते। ऐसे ही सब यदि एक दूसरे को चोरी करेंगे, किसी का कुछ बचेगा ही नहीं। जिसकी लाठी उसके भैंस है, सब चोरी करके ले जाए तो बचेगा क्या? कैसे जिएंगे? और जो चोरी करता है उसका भी कोई चोरी करेगा, तो चोरी सब करेगा तो बच नहीं सकते। कुछ लोग चोरी करते, बाकी सब तो पुरुषार्थ करते, पुरुषार्थ से कमा, तब जीवन चलता, इसके बिना चलेगा ही नहीं। तो ये सब धर्म है। तो धर्म किसको कहते हैं? जिसमें सत्य है। सत्य के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। ये जो कहते हैं ये धर्म, ये धर्म, वो धर्म ही नहीं है, मत है, मान्यता। और उसमें भी जितनी बात सत्य है महर्षि कहते हैं वो सब ठीक है, वो वेद के अनुकूल है। और जो गलत है उनकी अपनी कल्पना है, और जो सही है वो वेद के है। वेद में सारे सत्य का वर्णन है, और किसी भी मत पंथ में जो भी सत्य है वो वेद से ही है, और जो गलत बात है वो उनकी अपनी घर की बात है। धर्म वह नहीं है जहां पर सत्य न हो, और सत्य वो नहीं है न तत् सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम, न छल के द्वारा कहा गया है। जो छल के द्वारा युक्त है, छल से युक्त है, उस सत्य के कुटेर में नहीं आता। पीछे भी आपको बताया कि कोई व्यक्ति किसी चीज को ले लेता है, ऐसे भाषा वाले बोलता है दूसरों को पता ही नहीं चलेगा। हम दूसरों को भ्रांति उत्पन्न हो जाए, भ्रांति उत्पन्न करने वाली भाषा। जैसे एक व्यक्ति कहे, देखो मेरे पिताजी अंग्रेजों के समय में 3 3 बार जेल गए हैं, और खड़ा है इलेक्शन में, इलेक्शन के भाषण में कह रहा है
केवल मैं देश के लिए काम करना नहीं चाहता हूँ। मेरे पिताजी भी 3 बार जेल गए थे अंग्रेजों के समय, और मानो अंग्रेजों के समय चोरी करके जेल गए थे। कहता रहा है कि पिताजी 3 बार जेल गए थे, सत्य है, 3 बार जेल गए थे, लेकिन चोरी करके गए। वो नहीं बता रहा कि सत्य क्या हो गया, छल के द्वारा पिता के अभिप्राय से कुछ अलग अर्थ आ रहा, कुछ छल हो गए। यदि छल से युक्त करके सत्य बोलते हो, सत्य सत्य ही नहीं होता। मतलब ऐसे होता है ना, बहाना बना देते हैं, चाहिए कोई बुलाता है प्रवचन करने के लिए बुलाता है, अब कारण कुछ और होता है, अब सीधा सत्य कारण नहीं बता सकते तो दूसरा बहाना बना देते हैं। जब बहाना बनाना है, इसका नाम है छल। तो बहाना बनाकर किसी को मना करना, क्यों सत्य बोलने में डर लगता है? क्या मन से डर लगता है, नहीं लगता है सत्य बोलने में? या पूरा निर्भीक हो चुके हैं, सत्य बोल दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है? क्या स्थिति रहती? अब उसको पक्का करना है, निधिध्यासन करना पड़ता है, इसके बिना पूर्ण सत्यवादी नहीं बन सकते। क्या रहता है सावन जी, कभी कभी मिक्स हो जाए, क्योंकि सच बोलने से स्वामी जी डांटेंगे, डांटेंगे तो थोड़ा सीधे झूठ तो नहीं, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर बोल दें तो बच जाए। इसी को कह रहे, जैसा है वैसे ज्यों का त्यों बोलना, ये सत्य है। और उसी बात को आप बता दी, बहाना बना दिया तो गलत हो जाए। ये व्यवहार में आप बहुत मिल जाएगी, अपने का भी देख सकते हैं, दूसरों का भी देख सकते हैं, कैसे व्यक्ति सत्य को थोड़ा बदल कर रूप देकर बता देता है, कह देता है। और स्वामी जी ने जो 3 महीने का शिविर लगाया था समाधि के लिए, सबसे पहले यही पूछा था, कहा यदि आपको सत्य बोलने में डर लगता है, तब तो आप इस शिविर में विशेष लाभ उठा नहीं पाएंगे। ऐसे हो जाओ, पूरा सत्य बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए। सबके सामने यदि सत्य बताने में डर लग रहा है, तभी योगाभ्यास में विशेष गति नहीं हो सकती। अपने दोस्त व्यक्ति स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे, कालांतर में व्यक्ति ऊंची स्थिति में पहुंचने के बाद ये विचार कर सकता है कि सामने वाला को बताओ तो सही प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, बताओ ना बताओ, ऐसे कर सकता है। प्रारंभिक काल में योगाभ्यासी यदि ऐसे विचार करे कि इनको सत्य बताओ तो उल्टा परिणाम आएगा, इसे ना बताओ, ऐसे यदि सोचता है, तो योग में विशेष गति नहीं कर सकता। महर्षि दयानंद देखो, सीधा सीधा लिख दिया ना कि भाई दूसरे के साथ पढ़कर भांग का सेवन कर लिया था, और चाहे तो उसको छुपा सकते थे, क्या जरूरत थी लिखनी? किसको पता था? तो एकांत में ही भ्रमण करते थे, उनके पिताजी का नाम है किसको पता नहीं है? पता नहीं चला था ना, बाद में, बहुत बाद में पता चला, लोगों ने ढूंढ कर निकाला, तो ये पता नहीं चला। लेकिन एक अनिवार्य आवश्यक है, जब तक आप सत्य का प्रकट नहीं करते, और विशेषकर अपने दोषों को यदि व्यक्ति प्रकट नहीं करता, छुपाता, हो ही नहीं सकता, गति ही नहीं होगी अध्यात्म में। तो कई लोगों को हिम्मत नहीं होती है बताने, कहते हम तो ईश्वर को सामने रख देंगे, यह नहीं चलेगा। ईश्वर के ईश्वर तो जानते हैं, आप रखोगे क्या? तो ये जो बचना चाहता है ना कि अपमान से बचूं, यही उसको असत्य में प्रवृत्त करा दे। और जब सत्य बोलता है तो गलत करेगा ही नहीं। आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे बीच बीच में
पढ़ाते समय बोलते समय खांसी आ जाती है ना। मुझे एक साल मतलब एक वो स्पीच थेरापिस्ट उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे आपको एक्सरसाइज करना है। फिर दोबारा वो मिले तो मैंने कुछ दिन किया था फिर छोड़ दिया था। तो उन्होंने पूछा तो मैं तो झूठ बोल नहीं सकता, तो उन्होंने कहा आपने किया क्या? तो मैंने यही कहा कि कुछ दिन किया था छोड़ दिया। कहा नहीं आपको रेगुलर करना। और मुझे बताता है कि जो स्पीच थेरेपिस्ट मुझे पहले बताया था, अब दोबारा वो मिली, वो महिला थी, तो दोबारा वो मिले तो दोबारा पूछी उन्होंने कि आप करते हैं नहीं करते हैं। और मुझे पता था 3 महीने के बाद फिर वो आएगी मिलने के लिए, वो कह कर गए थे। और 3 महीने के बाद फिर पूछेंगे तो आप करते हैं नहीं करते। झूठ बोलना ना पड़े और नहीं करता हूँ कहूँ तो उनको बुरा लगेगा, देखो इनके स्वास्थ्य के लिए हम कह रहे हैं और करते नहीं। तो इस बहाने से मैंने 3 महीने तक किया और 3 महीने में बड़ा लाभ। अभी देखो खासियत नहीं है ना। और बीच में जब भ्रमण में किए उसमें मेरा वो व्यायाम छूट गया था, वो गले का व्यायाम उन्होंने बताया था। वो प्राणायाम टाइप का ही होता है, श्वास को निकालना अलग प्रकार से गले के व्यायाम। तो जो 2 महीना हम भ्रमण किए उसमें वो छूट गया था, इसीलिए फिर हुआ। अब वो फिर रेगुलर अभ्यास करता हूँ तभी बंद है। नहीं तो पढ़ाते समय रोजाना एक बार जरूर खांसी आती थी, पानी पीते समय भी अटक जाता था। अभी 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन से आप देखते होंगे ऐसी स्थिति नहीं हो रही। तो ये हम दूसरों को झूठ बोलना ना पड़े इस कारण से भी यदि हम किसी व्रत को धारण करते हैं तभी हमको लाभ हो जाता। तो ना करने से तो लाभ कैसे होगा? 10 15 दिन करके छोड़ देने से नहीं होगा, लंबा करें तो बड़ा लाभ होगा। तो इस कारण से भी लाभ हो गए। तो सत्य और सत्य को जैसे राजा युधिष्ठिर जी ने कह दिया था ना, नरो व गुंजर अश्वत्थवा हता, इस छल के द्वारा अभ्युपेत हो गए। सत्य तो है लेकिन सत्य के बीच में छल आ गया। उनको पता था कि अश्वत्थामा मरा नहीं, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। तो सांप कौन? और हाथी मर गया। तो जब आप ऐसे घुमा कर कहते ही छल गया, छल के द्वारा अभिपेत हो गया। तो ऐसे नहीं, इसलिए युधिष्ठिर जी को एक दोष के कारण से पूर्ण आदर्श नहीं माना जाता। हरिश्चंद्र जी को पूर्ण आदर्श माना जाता। कुछ भी हो जाए, पत्नी को बेचना पड़े, पुत्र को बेचना पड़े, पुत्र का सब हो जाए, कुछ भी हो जाए, नियम तो नियम पकड़ कर रखा। तो जो दृढ़ता हो सकते हैं। चलिए, तो सभा उसका नाम है जहां पर वृद्ध है, वृद्ध उसका नाम है जो धर्म का उपदेश करते हैं, धर्म उसका नाम है जिसमें सत्य है, सत्य वह है जिसमें छल मिक्स ना हो। छल से यदि युक्त हो गए तो सत्य सत्य ही नहीं, मतलब गलत हो। तो निश्चल भाव से सत्य को प्रकट करना। और ये तक रोग है, अपने दोष मतलब कमजोरी मतलब रोग है। और जो व्यक्ति रोग को छुपाएगा तो रोग उसका दूर नहीं होगा, डॉक्टर के सामने रोग बताना पड़ता। ऐसी सभा में, गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने कोई यदि अपने दोष को छुपाए तो दोष दूर थोड़ी होगा, दोष और बढ़ेगा। पहले छुपा कर करता है फिर खुले करेगा। चले 60वां श्लोक देखिए। सत्यम रूपम श्रुतम मिथ्या कौलशील बलोधनम शौर्यं च चित्रभाष्यं च न सेमे स्वर्गयोनयः। सत्यम, सत्य भाषण, मन में भी सत्य सोचना, वाणी से सत्य बोलना, आचरण से सत्य करना। रूपम, रूपम का अर्थ सुंदर सौंदर्य, अर्थात इसको वास्तव में विनम्रता, विनम्रता से जो अच्छा लगता है उसको यहाँ पर रूप के नाम से कहते हैं।
विनय श्रुतम, जो शास्त्रों का सुना हुआ है, अर्थात गुरुमुख से शास्त्रों का अध्ययन किया है, विद्या ज्ञान की चर्चा है, कौल्या कौल्यम कुलीनता, जिसके पास अपने कुल की मर्यादा है और उस मर्यादा कुल परंपरा से चले आ रहे हैं, तो उसको कहेंगे कौल्या। ऐसे कोई धनी घर में पैदा हो गया था, वो उच्च कुल नहीं माना जाएगा। अथवा कोई प्रधानमंत्री के घर में पैदा हो गया तो उच्च कुल का नहीं माना जाएगा। इनके कुल में क्या मर्यादा है, क्या आदर्श आचरण है, उसके आधार पर कुल का निर्धारण, मतलब कि ऊंचा कुल है या मध्यम कुल है। तो ऐसे जो कौल्य कुलीनता है, ऊंचे कुल में पैदा होना। शीलम, शीलम का अर्थ स्वभाव। शील सबसे बड़ी संपत्ति होती है, जिसके अंदर शालीनता नहीं है, उसके बाकी सब गुण होने पर भी बेकार होता है। युधिष्ठिर जी में शालीनता पड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मलम धनम, और बल है, धन है। सौर्यम, शौर्य का अर्थ शूरवीरता। चित्रभाष्यम, चित्रभाष्य का अर्थ होता है विचित्र, अर्थात रोचक ढंग से किसी बात को प्रस्तुत करना। ये सब जो है दशे में स्वर्ग योनि, आप किसी बात को बताते हैं तो दूसरों को अच्छा लगे, रोचक लगे, उसको पसंद आ जाए, इसको कहते हैं चित्रभाष्य। अरे बड़ा चमत्कार भाषण देता है। चमत्कार मतलब ऐसे ढंग से प्रस्तुत करता है कि श्रोता को समझ में भी आ जाता है और सुनने में भी उसको अच्छा लगता है। तो चित्रभाष्य, ये 10 चीज जो है स्वर्ग के कारण है। आगे रखें। पापम कुर्वन् पापकीर्ते पापमेवाश्नुते फलम्, पुण्यम कुर्वन् पुण्यकीर्ते पुण्यम अत्यंतमश्नुते। पापम कुर्वन्, पाप को करता हुआ, पाप करते, जो व्यक्ति पाप आचरण करता है पाप करते रहेगा। रावण ने सीता जी का हरण किया था बस इस एक पाप के कारण से, आज तक निंदित होता है। और हर दशहरा के, हर साल दशहरा के दिन उसको जलाया जाता है और लोग उसको छिछी करते हैं, धिक्कार करते हैं पाप के कारण से। जो पाप करता है, पाप को करता हुआ पाप करते ही पाप कृत्य को प्राप्त करता है, कलंकित हो जाता है, कलंक लग जाता है। एक बार यदि किसी व्यक्ति के नाम से लग गया कि चोर है, ये हत्यारे है, ऐसे कलंक यदि जीवन में लग गया और जीवन भर कितना भी अच्छा करें लोग तो वही मानेंगे। इसलिए चरित्र को बड़ा सावधान पूर्वक ध्यान रखने के लिए शास्त्र जी ने बताया है। चरित्र को बड़ा ध्यान, चरित्र कलंकित हो गया, अब कितना भी अच्छा करो भूलेगा नहीं। ऐसा जीवन में कलंक लग गया, चोरी करके किसी को पकड़ा गए, अब कितना भी वो अच्छा करे आगे, लोग कहेंगे तो चोर है। ऐसे ही परिवार में अशांति हो जाता है। कल वो बेटे आए तो उनके तो क्या, घर घर में ये बात, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे बड़े हो गए विवाह कर लिए, हम माता पिता की बात, हम माता पिता भी चाहते हैं वो जैसे कहे बच्चे बिल्कुल वैसे करें। तो करे तो क्यों करें, उनका अपना जीवन होता है, माता पिता के अलग विचार होते हैं, कुछ इनकी गलती होती है, कुछ उनकी। एक बार यदि कटुता आ गई तो बड़ी समस्या हो जाती है। वो होता ही नहीं, शुरू से यदि जागरूक रहे कि संबंध बिगड़ने न दें तो अच्छा रहता। और एक बार संबंध बिगड़ गया, तिक्त हो गया, तो आपकी अच्छी बात भी उनको बुरी लगेगी और कुछ भी करें वो पसंद आता ही नहीं।
क्योंकि दिमाग कैसे बन जाते हैं, तो उल्टा कहने वाले हैं, हमारा विरोधी है, शत्रु की भावना बन जाती। एक बार भावना बन गई ये हमारा शत्रु है, आप कुछ भी करो सब पानी फिर जाता है। तो कहते पाप, पाप कृति यदि हो जाती है, कलंकित हो जाता है, पापमेव स्थिते फलम, फल तो पाप ही मिलेगा। जीवन कलंकित हो गया तो पाप, पाप का फल पाप मिलेगा। पुण्यम कर्मन, पुण्य कहते हैं, पुण्य को करता हुआ पुण्य कीर्ति प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पुण्य करता है, पीछे भी आपको बताया था रावण का पूरा सार, रामवत वर्तितव्यम न रावणवत, राम के तुल्य आचरण करो, रावण तुल्य मत करो। तो रावण पाप कीर्ति को प्राप्त किया, राम जी पुण्य कीर्ति को प्राप्त किए। आज भी कोई यदि आदर्श राज्य की बात करता है तो ये कहता है राम राज्य की कल्पना। गांधी जी ने भी स्वप्न देखा था, कौन सा राज्य? राम राज्य की कल्पना की। पुण्य कीर्ति हो जाए तो पुण्य फल को प्राप्त करता है। और आगे देखिए 62वां श्लोक, तस्मात् पापं न कुर्वेत पुरुषः संसित व्रतः, पापं प्रज्ञानाशयते क्रियमाणं पुनः पुनः, नष्टप्रज्ञा पापमेव नित्यमानमते नरः, पुण्यप्रज्ञां वर्धयते क्रियमाणं पुनः पुनः। ये दोनों श्लोक याद कर लो, बहुत विशेष, क्योंकि 61 भी बहुत विशेष। पाप करेंगे तो पाप कीर्ति होगी और पाप का फल मिलेगा। ये तो जगह जगह बना हुआ है। योग दर्शन में कौन सा सूत्र कहता है? पाप करेंगे तो पाप का फल मिलता है, आप पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल मिलता है। कौन सा सूत्र है भाई योग दर्शन में? नहीं, दूसरे पाद का 14वां सूत्र, तेहलादा परिताप फला पुण्य 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 है, तो पुण्य करेंगे तो लाभ प्रसन्नता मिलेगा, सुख मिलेगा, और यदि पाप करेंगे तो परिताप, परेशान होते रहेंगे। एक तो व्यक्ति अपने गलत का आचरण के कारण परेशान होता है, और पिछले कर्म का भी वो होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता भी वो परेशान होता रहता है। पैसा भी है, परिवार भी है, स्वास्थ्य भी ठीक है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी व्यक्ति परेशान होता है, टेंशन में रहता है, चिड़चिड़ा होता है। ये सब पाप कर्म का फल है। तो उसके बाद कह दिया तस्मात् पापम न करें, तो इसलिए पाप ना करें। पुरुष संस्थित व्रत, संस्थित व्रत जो प्रशंसनीय व्रत लेता है, व्रत जो धारण करता है, ये व्रत, ये नियम पालन करूंगा, ये पालन करूंगा, ये पालन करूंगा, जितने व्रतों को पालन करते हैं तो उसको सावधान रहना पड़ेगा, पाप ना हो जाए। व्रतों का तो पालन करना अच्छा है, पाप ना हो जाए। और ये पंक्ति एक आचार्य ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा रहा, पापम प्रज्ञा नाशयते क्रियमाणम पुनः पुनः। यदि आप बार बार पाप करोगे आपकी बुद्धि विनाश हो जाए, बुद्धि का विनाश हो जाए। तो सावधान हो जाओ, यदि पाप करोगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, पक्की बात है। आप कितना भी व्यक्ति चालाक हो जाए, छुप कर किसी को पता न चले गलत करेगा तो बुद्धि तो विनाश होगा। यदि बार बार पाप करता है तो बुद्धि का विनाश होगा। अर्थात क्या निकलेगा? बार बार पाप करने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। नहीं तो अगले में आते हैं, इसका अर्थात क्या निकलेगा? बार बार पाप करने से बुद्धि का विनाश होता है। एक बार करोगे तो बुद्धि का विनाश नहीं होगा। मतलब आलम्बन के कारण से, संस्कारों के कारण से, अथवा किसी परिस्थिति वशत आपने गलती एक बार कर दी,
तो उससे इतना बुद्धि भी बिगड़ेगी नहीं। अर्थात यदि एक बार आप गलत कर्म करते हैं तो उसका संस्कार तो प्रबल नहीं होगा ना, हल्का ही तो पड़ेगा। एक बार किसने चोरी कर दी, हम इतना गहरा संस्कार नहीं पड़ेगा। और एक व्यक्ति बार बार चोरी करता तो उसका तो बुद्धि का विनाश होता है। एक बार चोरी करता है तो उसके बाद डर भी लगता है, थोड़ा संकोच होता है, भय होता है, आगे ना करने की संभावना बना रहती है। लेकिन जो बार बार चोरी करता है वह तो मृत्यु हो भी जाए तो भी उसको लगेगा चोरी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे, नहीं पकड़ा जाऊंगा तो मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा, मौज करूंगा, उसको मौज दिखता है। तो ऐसे बुद्धि का विनाश होता है। तो बार बार गलती नहीं करनी है। एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, अब तीसरी बार गलती हो गई तो बार बार हो। तो एक गलती को 3 बार नहीं दोहराना चाहिए। मैं गुरु जी जो मामा से पढ़ाता आचार्य प्रद्युम्न ने क्या था, देखो भाई कोई दूसरी गलती हो तो अलग बात है, वही गलती आप 3 बार दोहरा दे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। हम तो इसको अच्छा नहीं, एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया और तीसरी बार कर दी उस गलती, तब तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। जागरूक व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति ऐसे नहीं करता। और यदि एक व्यक्ति गलती को जानकर भी 3 बार शायद एक कर ले तब होते तो अब उसको सुधार करने में बहुत समस्या हो जाती है। और जब बुद्धि का विनाश हो जाता है, पाप बार बार करे तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। नष्ट प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि दस का नष्ट हो गए, नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्य मानवते नरः। और यदि आपने बार बार पाप करने के बाद बुद्धि नष्ट हो गए तो बुद्धि नष्ट होने के बाद आप तो और बच ही नहीं सकते, उल्टे आचरण ही करते जाएंगे, मुंह से अच्छी वाणी निकलेगी नहीं। एक व्यक्ति को कहे भाई तुम बहुत गालियां देते हो लोगों को, ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो नहीं तो आपको दंड भोगना पड़ेगा, पाप लगेगा। कहता चलो आज से किसी साले को गाली नहीं दी। तो उसको पता नहीं चलता है कि साला कहना में एक गाली है, हम आदतें से बन गई ना। अब उसको बुद्धि खराब हो जाए तो पता ही नहीं चलता कि आज से किसी साले को गाली नहीं दूंगा। तो मुंह से निकलता ही नहीं अच्छी बात। तो ये कहते हैं नष्ट प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा नष्ट हो गई, पापों में वह पाप में नित्य मारा होते हैं। कई सारे लोग हैं ये जो रेलवे स्टेशन में कुली मजदूर होते हैं, कोई कोई एक आध अच्छा होता है, तो प्राय सब अश्लील भाषा में गाली गलौज करते रहते हैं, ऐसे बातें करते। ग्राहक आए तो ठीक से बात करे, लेकिन आपस में जो करते हैं ऐसे अश्लील भाषा में गाली गलौज करते हैं, वो सुनने के भी नहीं। तो उनके आदत कैसे बने, क्यों प्रज्ञा नष्ट हो चुकी है। नष्ट प्रज्ञा पाप में नित्य आरभते नित्य आरंभ प्रति। और उसके विपरीत कहते हैं पुण्यम प्रज्ञा वर्धयति क्रियमाणाम पुनः पुनः। पुण्यम, जो पुण्य आप बार बार करते हैं तो प्रज्ञा बढ़ेगी। यदि आप कुछ भी पुण्य करते हो और उस पुण्य को बार बार आचरण करते हो, बुद्धि बढ़ेगी, बढ़े पक्की बात। इसलिए वापर का अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविन, वृद्ध व्यक्ति को जो व्यक्ति नित्य सेवा करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, पक्की बात है। जो सेवा करेगा उसकी बुद्धि पवित्र हो, और बुद्धि पवित्र हो जाए तब तो कुछ भी ग्रहण करो। मलिन बुद्धि के कारण से व्यक्ति गलत सोचता है, गलत बोलता है, गलत करता है। और वो बुद्धि यदि पवित्र हो जाए, मलिन बुद्धियां तो सेवा करने की बुद्धि बनेगी ही नहीं, उसको तो स्वार्थ ही दिखेगा। और यदि बुद्धि थोड़ी अच्छी है और सेवा करने लग जाए तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी।
रुचि हो या ना, पुण्य कर्म करना चाहिए। व्याकरण में एक सूत्र आता है, तत्शिला तद्धर्म तत्साधु कार्यश्व। चलो जब व्याकरण पढ़ोगे तब बताएंगे, अभी इतना समझ लो। तत्शीला, कुछ लोगों को तो आदत ही ऐसे है, रास्ते में जा रहे हैं, एक ईंट पड़ी है तो वो पार करके जा ही नहीं सकते। उनकी आदत बन गई, रास्ते में ईंट पड़ी तो उसको हटाए किनारे में करें। सोचें किसी को ठोकर लगेगा, कोई गाड़ी वाला आएगा, कुछ होगा, उनको दिखता है, वो स्वभाव है उनका ऐसे। तत्शीला तत्धर्म, एक व्यक्ति ईंट को देखकर पार करके चला जाता है, फिर विचार आता है, अरे रास्ते में ईंट पड़ी है, यदि मैं हटा दूं तो कुछ पुण्य तो हो जाएगा। ऐसे सोच कर उसको हटा दो। स्वभाव बना नहीं हमें, स्वतः प्रवृत्त जैसे कर देते हैं, ऐसे स्वभाव बना नहीं। लेकिन किसी को आवश्यकता सहायता देखता है, अथवा कोई सामूहिक रूप से कोई कार्य पर उपस्थित हो जाए, तो लगता है कि इसको कर दूंगा तो कुछ धर्म होगा, कुछ पुण्य होगा। धर्म मान कर करता है, तब धर्म। तत्शील, उसकी आदत ऐसे हो चुकी है, स्वभाव है। तो धर्म, धर्म मान कर व्यक्ति करता है। अब तीसरा होता है तत्साधु कार्य, उस कार्य को करने में बहुत एक्सपर्ट है, उस कार्य को करने में वो कुशल है, निपुण है, कैसे उस कार्य को किया जाए वो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन वो पैसा लेगा तो करेगा। आपके यहाँ पानी पाइप खराब हो गया, प्लम्बर आएगा फ्री में थोड़ी करेगा। काम करने में तो वो बहुत कुशल है। हम देखते हैं क्या देगा इसमें ये खराब है, बिजली वाला को बुलाओगे तो कोई ऐसे ये आवाज करके ठीक से जलता नहीं, तो कह देगा इसमें ये खराब है, ठीक कर देगा। लेकिन ठीक कर देगा, पैसा लेगा। तो साधुकारिता है, अच्छा कर सकता है, लेकिन वो कैसे करेगा? पैसा मिला तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि धर्म मान कर यदि रुचि ना भी हो तो भी धर्म के कार्य करना चाहिए, भले हमारी रुचि ना हो। साधारणतः नए व्यक्ति जो आते हैं उनको प्रवचन सुनना अच्छा नहीं लगता, क्या वही वही बात है। एक ब्रह्मचारी आया था, बड़ा तीव्र दिमाग का, दिमाग कितनी तेज है वो कह नहीं सकते। लेकिन वो केस ले आया था, उन्होंने देखा कि, उन्होंने किसी समाचार में पढ़ा कि अमेरिका के लोग भी संस्कृत सीखते हैं और उनको संस्कृत के टीचर चाहिए। तो उन्होंने सोचा संस्कृत की इतनी विशेषता, और संस्कृत पढ़ेगा तो उनको जाकर पढ़ा सकता है और पैसा कमा सकता है, इस भावना से वो आए। कंप्यूटर के ऊपर भी बहुत संस्कृत का रिसर्च हो रहा, ये हो रहा है। तो ऐसे ऐसे समाचार मिला कि आगे का युग तो संस्कृत के ऊपर चलेगा, जो संस्कृत जानता है उसी का ही बोलबाला। तो उसके लिए संस्कृत पढ़ना था, पतंजलि में आया था, फिर पतंजलि से फिर रोजोड़ भी गया था कैसे पढ़ने। लेकिन आचरण इतने उल्टे करता था, चुप कर चाय पिएगा। अब मानो गुरुकुल है, अब वानप्रस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य को जिधर रहना है, सब ब्रह्मचारी दो मध्याह्न में विश्राम करते हैं, तो चला जाएगा वो दूसरे किनारे। वहां कोई वानप्रस्थ रहते थे, उनके स्टोव में लेकर दूध लेकर चाय बनाकर पिएगा। ऐसे ऐसी स्थिति है। तो उनको कोई प्रवचन में रुचि नहीं, वो कहता था क्या रोज रोज वही प्रवचन, तीन ही तो चीजें, एक ईश्वर है, एक जीव है, एक प्रकृति है। रोज केवल वही ईश्वर जी प्रकृति, ईश्वर जी प्रकृति। इनसे अतिरिक्त और क्या बताते हैं आप? मतलब वो दिमाग में घुसेगा ही नहीं उसको। मैंने कहा भाई अध्यात्म सरोवर पढ़ाओ, वहाँ गंभीर गंभीर चिंतन के विषय रखे गए, तो समझ में आया। कहा और क्या होगा, ईश्वर जी प्रकृति ही तो। ऐसे देखो, हवन में जबरदस्ती आकर बैठेगा, ये करेगा, प्रवचन में कह देगा मुझे अष्टाध्याय दोहराना है, तो मुझे थोड़ा छूट मिल जाए, मैं चला जाऊंगा, प्रवचन के समय अष्टाध्याय दोहराऊंगा। रात को आत्मनिरीक्षण कक्षा होती थी,
तो कहेगा आत्मनिरीक्षण को कैसे मुझे छोड़ दे दिया था, क्योंकि नहीं तो मैं पीछे का अष्टाध्याय दोहराने पाऊंगा। दिन में तो नया करता हूँ, दिन में दोहराने का समय नहीं है, रात को दोहराऊंगा। ऐसे ऐसे तो स्वाभाविक रूप से धर्म के कार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी। विचार करेंगे तो प्रवृत्ति होगी। सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति, क्योंकि यहाँ तो पैसा खर्च होगा, हवन करेगा तो जेब से तो पैसा खा लेगा, जेब भरेगा थोड़ी है। ये अलग बात है, आप हवन करते करते कब जेब भर जाएगा पता नहीं चलेगा। पहले बार हवन करेंगे तो जेब तो खाली ही होगा ना, बनेगा थोड़ी। तो धर्म के कार्य करने से तो पैसा घटता है शुरू में, बाद में बढ़ेगा। तो व्यक्ति को तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं। तो ये भले प्रवृत्ति ना हो, अच्छा ना लगे, तो भी सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो ऐसे पुण्य कार्य को बार बार करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र होती है। तीन चीजें बताते ना, निष्काम कर्म और शुद्ध उपास, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध जप। शुद्ध कर्म क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ ही होता है सेवा। और सेवा का जो मुख्य प्रयोजन है, तो उसको कहते हैं चित्त शुद्धि के लिए होता है। जो व्यक्ति जितनी सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग केवल गायों की सेवा करते हैं, कई सारे लोग केवल रोगियों की सेवा करते हैं, कई सारे लोग समाज में अन्याय अत्याचार को हटाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, कई लोग स्वास्थ्य के ऊपर करते हैं। दिव्यांगों ने मनुष्यों के भी खान पान के ऊपर कहते हैं, आप जहर खा रहे हो ये मत खाओ, ये खाओ, और पूरे उसके नमूना प्रस्तुत करेंगे, ये करेंगे। पूरा जीवन परोपकार में लगा। जितना जो व्यक्ति सेवा करता है, परोपकार करता है, उसका चित्त उतने निर्मल होता है। स्वार्थ भाव हटता है ना, स्वार्थ हटेगा तो चित्त निर्मल होगा। और जो जितना बचता रहेगा सेवा करने से, परोपकार करने से, चित्त में स्वार्थ, कुंठा, मलिनता ये बने रहेंगे, फिर अध्यात्म में गति नहीं होती। इसलिए अध्यात्म में गति करने के लिए यदि पहले व्यक्ति को आकर कह दो आंख बंद कर ध्यान कर, तो व्यक्ति सीधा सो जाएगा। तो किसी भी आप आजकल जो तथाकथित आध्यात्मिक संस्था, सब जगह सेवा है कार्य, और कुछ पढ़ाई लिखाई तो आर्य समाज में होता है, बाकी जगह पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, सेवा करो। अलग अलग प्रकल्प है, उसमें सेवा करो, वही आपका धर्म है। तो सेवा करने से तो स्वार्थ भाव नष्ट होता है, तब फिर बुद्धि थोड़ी बढ़ती है, बुद्धि सात्विक बनती है। बुद्धि बढ़ेगी तो फिर तो आगे शास्त्र को भी पढ़ सकते हैं। बिना सेवा करे केवल शास्त्र पढ़े, कोई विशेष लाभ नहीं। हाँ, कोई ऊंचे स्तर का व्यक्ति है, सेवा आदि करके चित्त को शुद्ध कर चुका है, शास्त्र को पढ़ चुका है, अब एकाग्र चित्त होकर ध्यान समाधि लगाता है, उसकी बात अलग है। कुछ काल के लिए 2 4 5 साल, जैसे महर्षि दयानंद 3 साल तक अध्यात्म चले, वो ठीक। नहीं तो सामान्य रूप से तो यहीं से आरंभ होता है। पुण्य कर्म पहले करो, पुण्य कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा, उससे आपको बुद्धि बढ़ेगी, और बुद्धि बढ़ेगी सात्विक हो जाएगी, तो शास्त्र भी समझ में आएगा और आचरण भी अच्छा होगा। आगे देखिए, वृद्ध प्रज्ञा पुण्यमेव नित्यमारावते नरः, पुण्यं कुर्वन् पुण्यकीर्ते पुण्यस्थानं स्म गच्छति, तस्मात् पुण्यं निषेवेत मनसासु समाहितः। वृद्ध प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा बढ़ी हुई है, अर्थात जिसकी बुद्धि बढ़ गई है, पुण्यमेव नित्यमारावते, जैसे बुद्धि विनाश हो जाए तो पाप रोज करेगा, ये चक्र है। पाप करोगे बार बार तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाए तो फिर पाप करोगे। ऐसे पुण्य करोगे बार बार तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बुद्धि बढ़ेगी भी, और आप उसके बाद नित्य पुण्य करोगे। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है, पवित्र हो जाती है, वो रोज कुछ ना कुछ पुण्य आचरण करेगा ही करेगा। बिना पुण्य आचरण करे रह ही नहीं सकता। और पुण्यम कुर्बन पुण्य कीर्ति, और पुण्य को करते हुए पुण्य कीर्ति 61 में बताया था। पुण्य स्थानम स्म गच्छति, पुण्य लोक को प्राप्त करता है।
तस्मात् इसलिए पुण्यम निषेवयता, पुण्य का निश्चित रूप से सेवन करें, अर्थात पुण्य आचरण करें। पुरुष सुसमाहिता, सुसमाहिता एकाग्र चित्त होकर पुण्य आचरण करें। कभी चंचलता के कारण से व्यक्ति सेवा कार्य छोड़ देता है, कहते नहीं चंचलता छोड़ो, एकाग्र चित्त होकर पुण्य आचरण करो। उसके दो भाग करिए, पाप करेंगे तो ये फल, पुण्य करेंगे तो वो फल। उसी को थोड़ा विस्तार से बता रहे। 65वां श्लोक पढ़ते हैं। असूय कादन्न शोको निष्ठुरा वैरकृच्छ्रः सकृच्छ्रम् मानाप्नोति न चेरात् पापमाचरन्। असूय का दोस्त निकालने वाला, दोस्त ना होने पर भी दोस्त निकालता है। असूय का दंड शोका, दंड शोक शब्द कहते हैं जो व्यक्ति किसी गहरे मर्म स्थान पर चोट मारता है उसको कहते हैं दंड शोका। जैसे पीछे बताया था काका वृत्ति कौवा, जहां पर घाव है वहीं पर चोट मारना, ऐसे दंड शोका जो व्यक्ति मर्म स्थान पर चोट मारता है। निष्ठुरा, निष्ठुर जो व्यक्ति बहुत कठोर है, किसी के प्रति दया प्रेम सौहार्द भावना नहीं रखता, अत्यंत निष्ठुर कठोर वाणी बने। मैन कृत, मैन कृत सठा, कृत मैन कृत वैर करने वाला, सबके साथ विरोध करने वाला है। सठा, आपने वाक्य सुना होगा ना, सठे साठ्यम समाचरित, ये योगाभ्यासी के लिए लागू नहीं होता। सठ आचरण मना, सठ का अर्थ तो धूर्त, तो धूर्तता जो करता है वो अच्छा नहीं। सकृच्छ्रम मन आपनोति, सकृच्छ्रम वो व्यक्ति, कृच्छ्रम, किस श्रम का अर्थ था कठिनाई, बहुत कठिनाई को, आपत्ति को, बड़े बड़े कठिनाई को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति ऐसे करेगा, दोस्त निकालेगा, झूठा आरोप लगाएगा, मर्म स्थान पर आक्रमण करेगा, निष्ठुर स्वभाव रखेगा, दूसरों से वैर विरोध करेगा और धूर्तता करेगा और बड़े बड़े कष्ट को प्राप्त करता है। अचिरात पापम आचरण, पाप को आचरण करते हुए जल्दी इसका फल मिल जाता। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति गलत पाप करता है, योग दर्शन में बताया, उसको इस पाप कर्म का फल जल्दी मिल जाता है। आपके ऊपर जो विश्वास करता है उसको आप विश्वासघात करो। कोई रोगी व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, आपके आश्रय में रहने वाला व्यक्ति, उसके साथ यदि बार बार पापाचरण करोगे, अत्याचार करो, तो आपको जल्दी उसका फल मिल जाएगा। तो कुछ कर्म का फल जल्दी मिलता है, कुछ कर्म का फल देर में मिलता है, कुछ कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है। तो कुछ ये जो कर्म ऐसे हैं, व्याधिग्रस्त व्यक्ति है, भयभीत व्यक्ति को आप परेशान करो, कोई पहले से डरा हुआ, जैसे कई व्यक्ति डिप्रेशन में होते हैं, अब पहले से वो डिप्रेशन में, उसको और दबाव डालो तो आपको ज्यादा पाप लगेगा। डिप्रेशन में है तो उसको थोड़ा ला रखकर उसके कैसे डिप्रेशन से बाहर आए, उसको प्रशंसा करनी है, बाहर निकालना, उसको ऊपर और अत्याचार करें तो जल्दी उसका फल मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी पाप कर्म का फल मिल जाता है। इसके विपरीत पुण्य कर्म का भी बताएं। 66वां श्लोक। अनसूयो कृतवृत्त्यः शोभनान्याचरन् सदा न कृच्छ्रं मानाप्नोति सर्वत्र च विरोचते। अनसूयो, जो दोस्त देखने की दृष्टि नहीं रखता, दुर्योधन को बताया भाई एक अच्छे आदमी को ढूंढ कर लाओ, तो सब में उसको कोई ना कोई दोस्त दिखाई दिया, और युधिष्ठिर कहा मेरे में कोई दोस्त नहीं, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ दोस्त है, बस मैं ही सबसे अच्छा हूं। ये तो असूया को, और युधिष्ठिर जी को कहा भाई संसार में कोई बुरे आदमी को ढूंढ कर लाओ, उनके नजरिया ऐसे
देखा हर एक में कोई ना कोई अच्छा गुण उनको दिखाई दे। कस दुनिया में सब में कुछ ना कुछ अच्छा गुण है, मैं ही एकमात्र बुरा आदमी। तो नजरिया जैसे होता है व्यक्ति को ऐसे ही दिखता है। कई लोग अरे दुनिया में सब बेकार है, सब लोग स्वार्थी है, सब धोखेबाज। कई लोगों से मैंने ऐसे सुना, संसार के सब लोग बेकार, सब स्वार्थी होते हैं, सब अपने मतलब की ही बात करते हैं, किसी का भी नाम अरे वो भी मतलब ही है। उनका परिचित हो तो क्या आपको पता नहीं है, उसका भी बड़ा मतलब। सबको ऐसे दृष्टि देखते हैं। और कई लोग देखते हैं कि नहीं, दुनिया में अच्छे लोग बहुत है। विशेषकर जितने सभी आध्यात्मिक संस्था है, उनके जो मुखिया हैं, उनके पुस्तकों का आप पढ़ा हो, उनको शुरू करते हैं तो थोड़े लोग आकर जुड़ते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद और लोग बढ़ते हैं, फिर और लोग बढ़ते हैं और लोग बढ़ते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि संसार में अच्छे लोग बहुत हो, हम उनके पास पहुंच नहीं पाते। और कई लोगों का मैंने ऐसे पढ़ा कि दुनिया सत्य युग की ओर बदल रहा, क्योंकि उनकी नजरिया ऐसे होती है। क्योंकि संस्था शुरू करते हैं, शुरू में कुछ 100 लोग जुड़ते हैं, उसके बाद कुछ दिन में वो हजारों में हो जाते हैं, फिर उसके बाद लाखों में पहुंच जाते हैं। फिर जो संख्या की वृद्धि है, तो सोचते हैं ऐसे ऐसे पूरी दुनिया सत्यवादी हो जाएगा, धर्माचरण हो जाएगा, सत्य युग आ जाए। उनका ऐसा अनुभव होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति देखता है मनस्वी हो, उन दोष को नहीं देखता है, कुटिलता नहीं देखता है, किसी का दोष नहीं निकालता। और कृत प्रज्ञा, कृत प्रज्ञा, कृता प्रज्ञा, ये ना, जिसने प्रज्ञा को उत्पन्न कर दिया अर्थात बुद्धि, अच्छी बुद्धि बना ले, उसको कहते हैं कृत प्रज्ञा। सो बनानी आचरण सदा, हमेशा वो अच्छा आचरण ही करता है। न कृच्छ्रम महत आपनाते, वो कभी कठिनाई बड़ी कठिनाई को प्राप्त नहीं करता। छोटी मोटी कठिनाई तो सबके जीवन में आती है, लेकिन बड़ी आपत्ति उसके जीवन में नहीं आता। धार्मिक व्यक्ति, जो व्यक्ति अच्छे आचरण करता है, उसको कोई बहुत बड़ी कठिनाई, धन का अभाव हो जाए, धन के बिना जीवन चल नहीं पाए, ऐसी स्थिति उसको कभी नहीं आती। बड़ी बड़ी आपत्तियां कभी नहीं आती। सर्वत्र च विरोचते, और सब जगह पर वो रोचक होता है, अच्छा कार्य करता है। चलिए आज का पाठ ये विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वं